सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आप सभी जानते हो कि सावन की जो पूजा का आज है 7वां दिन, जो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ही 5 कंकर वाली पूजा कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और 5 कंकर वाली इस पूजा के 7वें दिवस हम जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से पूजा करते हुए आ रहे हैं। जो जो वस्तुएं हमें मिल जाती है हम वही वस्तुएं समर्पित कर देते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करें। अब ये शिवलिंग आपको बनाना कहाँ है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या आपके घर में कोई भी वृक्ष क्यों ना हो उस वृक्ष के नीचे आप इस शिवलिंग को बना सकते हो। यदि आपके घर में कोई वृक्ष नहीं तो कोई पॉट हो यानी कि गमला हो, उसके नीचे आप या उस गमले के अंदर जो भी मिट्टी हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो तुलसी का क्यारा ना हो, तुलसी का गमला ना हो, क्योंकि तुलसी के गमले में यदि हम गलती से भी शिवलिंग बना देते हैं। आज हमने 2 कलश जल वाला उपाय पांचों कंकर पर एक साथ ही कर लिया, पहले ही कर लिया, जिसमें हमने, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं 2 कलश जल वाला उपाय तो तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और यदि धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कुबेर भंडारी का नाम लीजिए, अवधूतेश्वर का नाम लीजिए, और यदि रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। तो मैं आपको बता रहा कि तुलसी के क्यारे में भगवान शंकर क्यों नहीं बनाए जाते, और ना ही जब हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हम हमारे घर पर पूजा करते हैं और जिस पात्र में शिव जी को रख कर जो जल होता है वो जल भी हमको तुलसी के क्यारे में नहीं डालना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान शंकर पे समर्पित नहीं होती। तुलसी केवल एक ही दिन होता है, वो है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, वो भी रात्रि को 12 से 4 बजे तक, यानी कि जो सुबह 12 से 4 का समय होता है उसी समय पर तुलसी भगवान शंकर को समर्पित होती है। इसके अलावा कभी भी तुलसी भगवान शंकर को समर्पित नहीं होती। यदि हम शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं तुलसी के क्यारे में, या शिवलिंग से जो जल गिरता है उस जल को डाल देते हैं तुलसी के क्यारे में, तो हमें काल सर्प दोष लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के क्यारे को छोड़कर किसी भी क्यारे में आप किसी भी पौधे के अंदर या आपके पास जो भी गमला है उस गमले के अंदर शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। अभी जो आपने छोटा सा ठूंठ देखा था वो बेलपत्री का ठूंठ था, जिसको आपको समर्पित करना है। यदि आप समर्पित कर सकते हैं, इस प्रकार से तोड़कर भी आप बेलपत्र के ठूंठ को भी समर्पित कर सकते हैं। और यदि रोग मुक्ति चाहते हैं तो उसी ठूंठ को उठाकर चबा चबा कर पूजा पूर्ण होने के बाद में खा लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप इस पूजा को अपने घर के गमले में भी कर सकते हो। यदि आपके घर में गमला नहीं है, सीहोर से लाए हुए कंकर हैं, वही कंकर शंकर, तो आप उनकी पूजा अपने घर पर भी कर सकते हो। ये शिवलिंग का निर्माण आप घर पर भी कर सकते हो। मिट्टी को लाइए, शिवलिंग को बनाइए और अपने घर पर भी, घर के अंदर भी इस पूजा को कर सकते हैं। पर शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने में समय ज़्यादा व्यतीत होगा, इसलिए आप मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण करके इस पूजा को कर सकते हो और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी से अपनी मनोकामना बोलते हुए सावन में मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। जैसा कि कल ही आपको कथा में गुरुजी ने बताया कि 72 वर्षों बाद ये सावन आया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है और जिसका अंत भी सोमवार पे ही होगा। तो ये सावन बहुत विशेष है। यदि आपने केवल और केवल 5 दिन, जरूरी नहीं है पूरे सावन, यदि आपने 5 दिन भी ये पूजा कर ली तो भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। 5 दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता। यदि आपके पास में समय है तो आप पूरे सावन कीजिए। अभी भी समय है, सावन के 6 या 7 दिन ही गुजरे हैं, अभी भी 22-23 दिन शेष हैं। यदि आप ये 22-23 दिन भी पूजा कर लोगे तो आपकी मनवांछित मनोकामना इसी सावन में पूर्ण हो जाएगी। और साथ ही साथ में यदि आपने 5 दिन कौन से, एक तो प्रदोष का दिन, एक शिवरात्रि का दिन, एक सोमवार का दिन, एक अमावस्या का दिन, एक पूर्णिमा के दिन, यदि आपने इस दिन के अंदर भी पूजा कर ली तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना, आपकी मनवांछित कामना पूर्ण कर देंगे। तो कीजिए ये सावन में की जाने वाली 5 कंकर वाली पूजा। यदि आपके पास में सीहोर के कंकर नहीं है तो फिर आपको कहीं से भी 5 कंकर ले लेने हैं, किसी वृक्ष के नीचे से ले सकते हो और उनको धोकर अच्छे से
उन कंकर की पूजा कीजिए, क्योंकि हर कंकर में शंकर विराजमान है। शंकर जी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, शमशान के निवासी हैं, तो वह आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। अंत में जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप चंदन लगाए शिव जी पे, उस चंदन को पूजा पूर्ण होने के बाद में अपने मस्तक पर लगाए और जल डालकर उसका शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए, पर चंदन को अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।